Assalamu alaikum students, this is Sir Ali and welcome you again in the next video of vocabulary. vocabulary का हम जो वीडियोस कर रहे थे वो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कर रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब सारे लफ्ज़ों के लिए एक ही लफ्ज़ जो कि सारे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक ही लफ्ज़, और उसमें हम जो है वो vocabulary को रूट वर्ड से भी करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको रूट वर्ड दूंगा और रूट वर्ड आप कर लोगे ना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो जैसे मैंने ऑप्शन दिए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रूट वर्ड थे, जैसे फिलिक था, क्रेसी था, डैम था, और ये सारे रूट वर्ड्स जो है मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक एक करके करवा दूंगा। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि ये इतनी लंबी वीडियो आपको नहीं मतलब देख पा रहे हैं आप लोग, तो फिर आप रूट वर्ड की वीडियो देख लो, वहाँ से आपके काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलो अब आ जाओ विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। आज का फिर वन वर्ड है और वन वर्ड का आज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो जाके मेरे चैनल पर देखना। फर्स्ट पार्ट में मैंने वन वर्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स करवाए हैं जो कि आप फेस कर सकते हो अपने एग्जाम में। अब आ जाओ अब ब्रॉड रॉड, और हाँ एक चीज़ और, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में 16 तक आई थिंक छोड़ा था वन वर्ड को, और उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अ ब्रॉड रॉड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, क्या मतलब है? अ ब्रॉड रॉड, एक ब्रॉड का मतलब है एक लंबा चौड़ा सा जो है वो रोड। बॉर्डर का मतलब होता है सराउंडेड, सराउंड किया हुआ, घिरा हुआ होना, ठीक है। तो एक जो रोड है वो घिरा हुआ है पूरी तरह से विद ट्रीज, दरख्तों के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? ये फैसाड नहीं होता। फैसाड तो किसी बिल्डिंग का फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग, तो ये नहीं होगा। बडोर मतलब ये वो होता है फीमेल्स के लिए प्राइवेट रूम, अ प्राइवेट रूम फॉर वुमेन। यस, बॉलवर्ड सही आंसर है। बॉलवर्ड का मतलब होता है एक बड़ा सा रोड और चारों तरफ से दरख्त से घिरा हुआ। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक वो जिसकी हॉबी होती है कॉइन्स कलेक्ट करना। जिसकी हॉबी होती है कॉइन्स कलेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। फिलाटेलिस्ट तो जो स्टैम्प कलेक्शन, कुछ लोग होते हैं जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक आंसर होगा। और आर्कियोलॉजिस्ट तो जानते ही हो, हड़प्पा आर्कियोलॉजिस्ट है। एंड कॉनिजियर मतलब जो कॉनिजियर जज होते हैं, ये जज बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं ना, अक्लमंद जज को बोलते हैं कॉनिजियर्स। A system of government in which only one political party is allowed to function, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको अलाउ होता है कोई भी रूल करना, कोई फंक्शन प्ले करना या कोई भी फैसला लेना। तो लफ्ज़ों को ध्यान देना, आप लोगों ने लफ्ज़ों को यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि वन वर्ड में ना एक छोटा सा लफ्ज़ की वजह से आप सारा गलत करके आ सकते हो। आपको लगेगा सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच वन पॉलिटिकल पार्टी, तो वन आ रहा है तो आप बोलोगे कि डिक्टेटरशिप होगा, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो डिक्टेटरशिप नहीं होगा। डिक्टेटरशिप मतलब जैसे हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, हिटलर जो था वो डिक्टेटर था, और डिक्टेटरशिप में ना पूरी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में आती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे वन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा है कि पूरा पावर जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। आंसर यही होगा। ऑलिगार्की तो जहाँ पे कुछ चंद लोग, फ्यू पर्सन्स जहाँ पे अपना रूल करते हैं, और थियोक्रेसी तो रिलीजियस और धर्म वाले गुरु जो होते हैं वो जहाँ पे वो रूल करते हैं। थियोक्रेसी वैसे वेटिकन सिटी में है, वहाँ पे ये चलता है। तो आंसर इज टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म में वन पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक पूरा ग्रुप होता है पर्सन्स का, उस पार्टी को हक होता है रूल करने का। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, आप देखोगे कस्टम्स एंड हैबिट्स, आप देखोगे किसी भी के हैबिट्स और कस्टम को क्या बोलते हैं, आपके माइंड में ट्रेडिशन भी स्ट्राइक करेगा, राइट्स भी आ सकता है, रिचुअल्स भी लगा दोगे आप अपने माइंड में। लेकिन उन्होंने पूछा है, यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक खास ग्रुप के जो ट्रेडिशन और कस्टम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम मॉर्स बोलते हैं, मॉर्स। वैसे एक मॉर हम नवाले को भी बोलते हैं, सॉरी उसको उसको भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट जो है वो कस्टम एंड ट्रेडिशन। A body of a person appointed to hear evidence and give their verdict in ट्रायल्स। एक बॉडी ऑफ पर्सन को अपॉइंट किया जाता है किसके लिए? कि वो अपना एविडेंस देते हैं और अपने जो है वो मतलब अपना
ऑर्डर करते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं, तो ये तो इजी है, उसको हम जूरी बोलते हैं। जूरी जजेस का एक ग्रुप होता है जो कि जो अपॉइंट किया जाता है किसी भी फैसले को सुन के एविडेंस देने के लिए या अपना रूल करने के लिए, अपना ऑर्डर करने के लिए। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, ऐसे पर्सन जो कि इनडिफरेंस का मतलब होता है वेरी केयरलेस। यहाँ पे लिख रहा हूँ रब करके। इनडिफरेंस का मतलब होता है केयरलेस पर्सन, और केयरलेस इनको हम बोलते हैं ना अनकंसर्न पर्सन बोलते हैं, इसको हम केयरलेस पर्सन बोलते हैं, वेरी स्टॉइक बोलते हैं। तो आंसर इज स्टॉइसिज्म। ऐसे लोग जो उनको किसी की दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, किसी की प्लेजर से मतलब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अनकंसर्न है, वो बहुत ज़्यादा कह लो कि डिस्पैच है एक दूसरे से, इनडिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है, उनको हम बोलते हैं अपैथी। ये पैथी वाला रूट वर्ड भी मैं करवाऊंगा। पैथी मतलब जो होता है फीलिंग्स को, सिंपैथी को शो करता है, लेकिन अपैथी जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, स्टॉइसिज्म उसको बोलते हैं। चलो थोड़े से और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट, प्लेसेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। प्लेसेस जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जू नहीं बोलते हैं, जू में तो टोटल एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स के अलावा भी होते हैं। अपियरी वो होता है जिसमें बीज को रखा जाता है। अपियरी, बीज को जहाँ पे रखा जाता है, मक्खियों वगैरह को, वहाँ उसको अपियरी। आर्मरी तो पता है, ये प्रोटेक्शन शील्ड कुछ इस तरह, और इसको अवियरी बोलते हैं। बर्ड्स को जहाँ पे रखा जाता है अवियरी। अवियरी को याद कर लो एविएशन से, एविएशन एरोप्लेन में होता है, एरोप्लेन भी उड़ता है, बर्ड्स भी उड़ते हैं, तो अवियरी आंसर होगा। अ पर्सन हु हैज़ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग, वो पर्सन जिसकी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। कॉन्स्पीकुअस है, नीट एंड क्लीन है, परस्पीकुअस है, सबका मतलब नीट एंड क्लीन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब ही होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाला। कॉलियर तो वो जो कोल माइन, वो जो कॉल होती है, जो कोयले की कान होती है, उसमें जो है वो काम करते हैं, कोलियर उनको बोलते हैं। अ शिप विच कैरीज कोयला, जो कि कोयला लेके जाता है, कॉलियर उसको बोल सकते हैं। कोरियोग्राफी तो पता है, डांस वाली स्टडी होती है कोरियोग्राफी, और ये आंसर नहीं है। कोरियोग्राफर आंसर नहीं है, और कार्टोग्राफी तो मैप की स्टडीज को बोलते हैं। आंसर इज कैलीग्राफर। कैलीग्राफर वो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, वो पर्सन जो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो हर एक से डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैल कंटेंट। मैल का मतलब होता है नो, एक रूट वर्ड है, मैं करवाऊंगा आपको जब मैं रूट वर्ड की वीडियो दूंगा। तो मैल का मतलब नो, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड, नो सेटिस्फैक्शन। तो वो पर्सन जो हमेशा सेटिस्फैक्शन नहीं है जिनके अंदर, वो मैल कंटेंट होता है डिससेटिस्फाइड पर्सन्स। सरोगेट तो पता ही है। फेलॉन सीरियस क्राइम को बोलते हैं, बहुत खतरनाक, बेस्टियल हीनियस क्राइम को बोलते हैं, गंदे क्राइम को, और हेरेटिक तो कटर लोगों को बोलते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट में, ये पूरी बॉडी, जब पावर का लॉस हो जाता है, पावर हम खो देते हैं, तो बॉडी काम करना बंद कर देती है, या तो कोई बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट पे वो काम करना बंद कर देता है, या तो पूरी की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, उसको हम बोलते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस हो जाता है ना, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, या किसी स्पेसिफिक पार्ट में बॉडी के पैरालिसिस हो जाता है। रियोमैटिज्म तो आपकी हड्डियों की बीमारी किसी की, इसको हम गठिया भी बोलते हैं, रियोमैटिज्म को। और एक्जिमा स्किन डिजीज को बोलते हैं। लेप्रोसी तो कोड़ वाले मर्ज को बोलते हैं, जजाम को बोलते हैं। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर एंड आर्ट, जो लिटरेचर और आर्ट के मतलब कोई भी केयर नहीं करता, मतलब कोई उसको कोई भी परवाह नहीं है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हु डज नॉट केयर। फिलिस्तीन बोलते हैं उनको। इलिटरेट तो पता है, जहाँ लोगों को बोलते हैं। एंड बारबेरियन का मतलब क्या? आप कंफ्यूज हो सकते हो, यू पीपल विल गेट कंफ्यूज बिटवीन बारबेरियन एंड बारबरिक। यहाँ पे लिख रहा हूँ बारबेरियन, और फिर मैंने लिखा बारबरिक। ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। बारबेरियन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रस्टिक मतलब गवार है, अनसिविलाइज्ड है,
सगैशियस है, साग खा खा के गाँव की पैदावार गंवार है। इसको ऐसे याद कर लो। एक होता है ना पंपकिन, पंपकिन का मतलब होता है कद्दू, और एक वर्ड इसी से बनकर क्या है, बम्पकिन। पंपकिन का मतलब वो लोग जो गवार होते हैं, तो इसको याद कर लो। बम्पकिन वाले लोग कद्दू खाते रहते हैं, पंपकिन खाते हैं तो वो गवार हो जाते हैं। ऐसे बस याद करवाने का तरीका है, ये निमोनिक्स बोलते हैं इसको। और बारबेरिक, बारबेरिक तो ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अनसिविलाइज्ड पर्सन, लेकिन बारबेरिक पर्सन तो ये बहुत ज़्यादा क्रियल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कैरलेस पर्सन होते हैं, जालिम होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो आंसर है वो बारबेरी, एक मिनट, फिलिस्ताइन, फिलिस्ताइन है, बारबेरियन नहीं है। नेक्स्ट, जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। किसी भी पर्सन के कैरेक्टर का जनरल व्यू उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी नहीं बोलते हैं। बायोग्राफी तो उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो उसने लिखा कोई और लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी तो जो उसने खुद लिखी होती है। तो ये बायोग्राफी नहीं होगा, प्रोफाइल, प्रोफाइल बोलते हैं, यस। इंट्रोडक्शन नहीं बोलते हैं। कैरेक्टर्स क्या होता तो मान सकते थे, लेकिन प्रोफाइल इज द राइट आंसर। और देखते हैं और थोड़े से। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। हर जगह पे वाइल्ड बहुत ज़्यादा जंगली और नॉइजी डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैंडीमोनियम। पैंडीमोनियम, ये देखो, ये पैन एक रूट वर्ड है और पैन का मतलब होता है ऑल। डैम, डैम इसे ऐसे याद करो, डैमन, डैमन से याद करो। डैमन भी वो जो होता है घोस्ट होता है, और वो जब बदरू होती है जहाँ पे जाती है वो क्या फैलाती है, डिसऑर्डर फैलाती है। तो पैंडीमोनियम का मतलब ये होता है टोटल केओस फैल जाना। वैकस भी बोलते हैं उसको, उसको और क्या बोलते हैं, मेहम, बेडलम, टर्मोइल, अप्रॉर, वो सब बोलते हैं, उथल पुथल मच जाना। तो रेवोल्यूशन नहीं होगा, एजिटेशन तो एजाइल, एजाइल से निकला है, मतलब फुर्तीले से रिलेटेड है। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। एक पर्सन जो अपनी ज़िंदगी की पहली जो है वो पब्लिक स्पीच देता है कहीं भी जाकर के, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। ज़िंदगी की पहली स्पीच को मेडन स्पीच। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, समाजी ज़िंदगी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फिजिशियंस तो सिंपली आपके डिजीज से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं वो हो गए। पार्टीसन, पार्टीसन का मतलब है पार्टी, पार्टी से याद कर लो, पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर को बोलते हैं पार्टीसन। और आर्टिसन बोलते हैं स्किलफुल, स्किल वर्कर को, एफिशिएंट, स्किल्ड, एक्सपर्ट वर्कर्स को बोलते हैं आर्टिसन। और बोहेमियन वो होते हैं जो कि आइकॉनिक क्लास होते हैं, जो कि पुराने मतलब जो रवाज होते हैं उनको नहीं मानते हैं। बोहेमियन होते हैं जो न्यू, जो मॉडर्निज्म में रहते हैं। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, एक चीज़ को बिल्कुल उसके पीछे किसी दूसरी चीज़ के रख देना, उसको बोलते हैं जक्सटापोज। जक्सटापोज होता है किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के साइड पे रख देना। एक्सपोज का मतलब तो सिंपली क्या होता है, रिवील करना। रीपोज, रीपोज का मतलब है इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की सेंस में। और इम्पोज का मतलब है किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना, इम्पोज करना, उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना उसके किसी भी चीज़ के ऊपर। एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, वो लोग जो साइंटिफिक स्टडी में जो बर्ड्स की स्टडी है उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बर्ड्स की स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं। जूलॉजिस्ट नहीं होगा। डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है, डर्मा, इसको याद कर लो डर्मा से, डर्मा, इसको जोड़ दो यहाँ पे आप डर्मीकूल से, पढ़ा होगा आपने, सुना भी है, पाउडर है स्किन के लिए, डर्मीकूल स्किन का एक पाउडर है। और वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी होते हैं, स्किन के एक्सपर्ट्स, जो कि डॉक्टर होते हैं, स्किन से रिलेटेड होते हैं। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट नहीं होगा, जूलॉजिस्ट भी नहीं होगा। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, वो बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडीज को किसी लंबे अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए रखा जाता है, क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम तो बोलते हैं। सैन, सैन का मतलब भी होता है अकल, अकलमंद, वाइज। लेकिन सैनिटोरियम का मतलब है वो लोग जो कि मेंटली सिक होते हैं। ये सैन का मतलब जाता है मेंटल से रिलेटेड, जो लोग मेंटली सिक होते हैं उनको एक प्लेस में रखा जाता है जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलता है और वो थोड़े अरसे बाद ठीक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सैनिटोरियम। जैसे तेरे नाम मूवी देखी होगी आपने, सलमान खान को लास्ट पे उसमें रखा जाता है, तो वो भी सैनिटोरियम होता है। मोनास्ट्री तो थोड़ा
विजडम में चला जाता है। वो जो अक्लमंद लोग होते हैं उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। मॉर्चुरी बोलते हैं सर्द खाने को, जहाँ पे हम अपने डेड बॉडीज़ को रखा जाता है जहाँ पे। ओके, तो आज इतने ही वर्ड्स काफ़ी हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वर्ड्स आपको रियल में हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए, बस एक बार आपने इसको गौर से पढ़ लेना है, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको आपकी सोशल लाइफ, आपकी जो है वो कॉमन लाइफ में मिल जाएंगे कहीं भी। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा कंटेंट है। बस चैनल से जुड़े रहो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन, हर जो है वो आपको न्यू अपडेट जो है वो इसी चैनल पे मिलेगी। और मैं अब मिलता हूँ आपसे वन वर्ड की नेक्स्ट वीडियो में। इसको अभी हम थोड़ा सा और चलाएंगे, अभी मैंने 34 तक किया, नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कमेंट करके सेक्शन में लाजमी बताया करें जो आपको पढ़ना होता है, मैं वैसी वीडियो आपके लिए लेके आया करूँगा। इससे आपके टीचर्स बूस्ट अप होते हैं और वो फिर और भी ज़्यादा मेहनत करके काम करते हैं। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।